होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज से गुर्जरों के 57 परिवारों को विस्थापित किया जाना है। हाईकोर्ट ने तो अगस्त 2018 में इन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए बाहर निकालने का आदेश दिया था, लेकिन गुर्जरों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली और इसके बाद से उन्हें यहां से विस्थापित करने की कवायद शुरू होनी है। गुर्जरों के विस्थापन के लिए एनटीसीए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ ये लोग बफर जोन में रह रहे हैं। ऐसे में एनटीसीए की इनके विस्थापन की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो ढेला में ही देश के 42 टाइगर रिजर्व से अधिक टाइगर हैं। ऐसे में वो एनटीसीए से अनुरोध करेगा कि वो यहाँ के गुर्जरों के विस्थापन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाए, जिससे कि कॉर्बेट को गुर्जरों से मुक्त किया जा सके। जो टाइगर घनत्व है और जो टाइगर्स की संख्या है वो देश के कई टाइगर रिजर्व से बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सम्यक प्रस्ताव एनटीसीए को भी भेजा जाए कि बफर जोन में है, परंतु फिर भी इसको टाइगर के घनत्व को और टाइगरों की संख्या को देखते हुए यहाँ पे गुर्जरों के विस्थापन के लिए जो वित्तीय सहायता है वो एनटीसीए द्वारा दिया जाए। कोटद्वार जिला सहकारी बैंक की मेन ब्रांच में चोरी हो गई है। देर रात बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित बैंक में चोरी। एसी काट कर बैंक के अंदर घुसे चोर, यानी कि वो जो स्पेस होता है स्पेसिफिक कटर मशीन से उन्होंने एसी और सीसीटीवी एसी काटा, यानी कि हटाया और उस स्पेस को बकायदा अपने कंफर्ट के हिसाब से काटा और सीसीटीवी भी उन्होंने हटाया। बैंक के अंदर लॉकर काटने का भी प्रयास हुआ। पुलिस समेत बैंक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बैंक के अंदर रखी गार्ड की बंदूक भी चोरी हो गई है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक कैश सुरक्षित। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गार्ड की बंदूक थी वो चोरी हो गई है। अब कैश तो नहीं चोरी हो पाया, लेकिन बंदूक चोरी हो गई। अमूमन जब आप बैंक रॉबरीज देखेंगे, गोहाना में जो सबसे बड़ी अब तक की इंडिया की बैंक रॉबरी होती है, अब इंटरनली मिली भगत की बातें आती है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कोई बैंक कर्मी भी इन्वॉल्व था। एसी वाला जहां पर एसी लगा हुआ है उस एरिया को काटा जाता है, वही सबसे ज्यादा सुटेबल उनको प्लेस लगता है जहां से वो अंदर एंट्री ले लेते हैं। कैमरे हटा दिए जाते हैं और उसके बाद गार्ड की बंदूक गायब है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कैश वो उड़ाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उत्तराखंड बीजेपी संगठन के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार का देहरादून में जोरदार स्वागत हुआ। संगठन महामंत्री अजय कुमार ने देहरादून के सेफ हाउस में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से मुलाकात की। इससे पहले अजय कुमार वेस्टर्न यूपी संगठन महामंत्री का कार्य देख रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने को लेकर बीजेपी के देशव्यापी जनसंपर्क और जनजागरण अभियान के अंतर्गत बीजेपी राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण से भेंट की। मुलाकात के दौरान शिव प्रकाश और अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी विवरण किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।